स्वच्छ भारत मिशन का माननीय मोदी जी ने 16-17 में दिखाया था जो सपना है वो सपना तो हम लोग है ही हैं, हमारे परिवार का भी वोट गिन लीजिए, हमारे रिश्तेदार। लड़ाई या लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत मुख से हमने कहा, उसके बाद अधिकारी उनके क्यों नहीं कर रहे हैं? अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था भजन होए मतलब गोपाला, और ये लोग अपनी ठंड में और जो है कि हर एक समय पे जो है कि काम ले लिया है, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं दिया है। लोगों का काम नहीं होगा तो क्यों भाई हो? डटे रहेंगे हम लोग, धरने बैठे रहेंगे जब डटे रहेंगे। हमारी मांगे, हमारी मांगे। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं इको गार्डन में हूं। जैसा कि आप लोग को पता ही है, इको गार्डन को खुला धरना स्थल बोला जाता है। जब भी लोग धरना करने लखनऊ में कहीं जाते हैं तो उनको पुलिस की गाड़ी उठा करके इको गार्डन में ले आकर के रख देती है और ये यहाँ पर बैठ करके धरना करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वच्छताग्राही हैं, वो लगातार 29 दिन से धरना कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। ये सारी बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रमाशंकर तिवारी है। क्या मांग है आपकी, क्यों आए हैं और कितने दिन से आए? सर, 1 महीना हो गया। मांग क्या है? 8 जनवरी से आए थे और आज 5 फरवरी हो गई। मांग हमारी वही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसको आशीर्वाद स्वरूप उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन में काम करने वाले ग्रामीण अंचलों में तैनात स्वच्छताग्राहियों के ऊपर लागू क्यों नहीं अभी तक किया गया, उस पर शासन आदेश क्यों नहीं जारी किया? क्या आदेश उन्होंने किया था? घोषणा यह की थी जनपद सीतापुर में 1 तारीख को जा करके स्वच्छता दिवस के दिन, क्योंकि 2 तारीख को जो है गांधी जयंती थी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी की जयंती मनाई गया था पूरे देश में, और उन्होंने कहा था वो एक तारीख के अवसर पर सीतापुर में नैमी शरण में जा करके कि क्या कहा था? हम उत्तर प्रदेश के जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, विशेष तौर से सफाई कर्मचारी हैं, मैं इन सभी लोगों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार हमारी देती है और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इनको न्यूनतम वेतन मिलना भी चाहिए, और जिसके लिए हमने प्रदेश में कमेटी गठित कर रखी है। बहुत जल्द उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 70,000 लोग पूरी सब्र के साथ, 69,000 लोग पूरी सब्र के साथ अपने घरों पर 3 महीने तक निरंतर 90 डेज बैठ करके शांति के साथ वेट कर रहे थे कि अगर हमारे प्रदेश के मुखिया ने, हमारे जननायक ने, हिंदू हृदय सम्राट ने अगर कोई बात कही है तो जाहिर सी बात है कि उस बात का पालन अक्षरशः किया जाएगा। जो मतदान होनी है वो मंदिर पे होनी है, तो फिर रोजगार सरकार दे या न दे, क्या फर्क पड़ता है? सर, मंदिर से हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब हमें कुछ मिलेगा तभी हमें हमारी घर की दाल रोटी चलेगी, क्योंकि केवल मंदिर से हमारा कुछ जो है वो ऐसा है ना सर, वो आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र है। तो मंदिर को बन गया, मैं प्रभु श्री राम का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख को घोषणा की है, उस घोषणा को अपने कर्मचारियों से लागू करवाएं। कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं आप? सर, मुझे सन 2018 से मैं लगा हूँ। कितने दिन की तनख्वाह मिली है? सर, हमें कुछ नहीं मिला हम लोगों को। 2018 से आप बिना पैसे के काम कर? जी सर, मुझे हम लोगों को जिले से आदेश दे दिया जाता है। क्या ये सही है? कितने दिन से लोग नौकरी कर रहे हैं? 2018 से, 17 से, 19 से, ऐसे हो ना? 2017 से लोगों की तैनाती 18 में की गई, 17 में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण करवाया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और प्रत्येक जनपदों में कराया गया। इनकी ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्टली विभाग से कराएगी, ना कि किसी एजेंसियों या अदर एजेंसीज के माध्यम। अदर एजेंसी का हेल्प भारत सरकार ने लिया, प्रदेश सरकार ने लिया, वो सिर्फ इन लोगों को ट्रेंड करने के लिए। अच्छा, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप तैनात हुए तो कितने दिन तक सैलरी मिली? सैलरी मिली या नहीं मिली? सैलरियाँ जो भी उन्होंने दैनिक या मासिक जो भी निर्धारित किया, वो कुछ दिनों तक लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जनपदों में मिलता रहा। कहीं जनपदों में कम मिला, कहीं जनपदों में ज़्यादा मिला, कहीं 2 साल 1 साल मिला, कहीं बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, या उनको निष्क्रिय करके हटा दिया। तमाम चीज़ें मतलब करप्शंस हुए, लड़ाई या लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत
हुआ और गलत नहीं हुआ होता तो इतनी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के 55 से 60 जिले के लोग निकल करके यहाँ आके बैठे नहीं होते और निरंतर 1 महीने से नहीं बैठे होते। कहाँ से आए हो आप? मैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। क्या कब तक बैठे रहोगे आप लोग, क्योंकि ज़्यादा दिन से हमको लग रहा है 29-30 दिन तक आप बैठे हो, 30 दिन से लगभग, तो क्या कुछ कर रहे हो आप मांग के लिए? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आपको भरोसा है कि सरकार आपकी बात मान सकती सर सीतापुर के जनसभा में मैं मुख्यमंत्री के जिले से हूँ, गोरखपुर जिले से, जो अपने मुखार बिंदियों से कहे हैं सीतापुर के जनसभा में कि मैं जितने भी स्वच्छाग्रही कर्मचारी हैं मैं इनको न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देता हूं और मैंने कमेटी भी गठित कर दिया हूं। जल्दी इन लोग का हम कार्य जारी करेंगे। लेकिन 4 महीने के दिन हो गया सर, अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ। भैया तो बता रहे थे 2017-18 से हमको तैनाती की गई है, तब से हमको सैलरी नहीं मिली। हाँ तो वही हम कह रहे हैं सर ना, तो हम लोग वो भी हैं कि लेकिन जो अपने मुखार बिंदु से किए हैं कि हम इनको न्यूनतम वेतन और मानदेय देंगे, वही पर हमारा विचार करके हम लोग को बहाली कर दें तभी भी सर ठीक है, हम वही हमें मंजूर है, क्योंकि उसी से हमारा जीवन यापन चल जाएगा। न्यूनतम वेतन का मतलब ये हुआ कि 18 से 20 हज़ार हो सकता है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं। अब हम लोग चल कर धरना करने से काम कैसे चलेगा? आप लोग यहाँ आए हैं, आपकी फैमिली होगी, खर्चा चलता होगा, कैसे चलता होगा? ये बहुत सारी सर फिर चल के हम विधानसभा घेरेंगे, चाहे लाठी डंडा बजे हमारे कंधे पे, लेकिन रोजी कितनी भी लाठी बढ़ जाए लेकिन अपने रोजी रोटी ले करके यहाँ से जाएंगे हम। अच्छा, ये भी जान लीजिए, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। जाती है 10,000 को नौकरी मिलेगी तो कोई परवाह नहीं है। ये लोकसभा चुनाव आ गया है और हम लोग 69,000 जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है वो 69,000 स्वच्छाग्रही हैं, तो 69,000 मत गिनिए, जो 69,000 तो हम लोग है ही हैं, हमारे परिवार का भी वोट गिन लीजिए, हमारे रिश्तेदार का भी वोट। सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाई को मैं प्रणाम करता हूं और सत्संग नमन है। आप हम यहाँ यूको गार्डन में आए हुए हैं जनपद मिर्ज़ापुर जिले से। आज हम सब भाई मिल कर के जो है कि स्वच्छ भारत मिशन में तैनाती हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने ड्यूटी निभाया है। भोर 3 बजे से लेकर फॉलो अप टिगरिंग प्री टिगरिंग किए। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक आदमी एक दिन काम करता है, एक नॉर्मल दिहाड़ी उसकी 300-350 रुपए है, आप लोग काम करते हो क्षेत्र में या नहीं करते? जी सर, हम लोग करते हैं, बराबर करते हैं। करते हो काम? अभी भी काम करते हो, काम करने के बावजूद अगर आपकी सैलरी नहीं मिल रही तो इतने दिन से खर्चा कैसे चलाते हैं? सर हम लोग जो है अपने खेती बाड़ी से अपना काम चला रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का वेतन जारी हो रहा है, ये आप 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। मंत्री जी ने जारी किया जो है कि 3 महीने बाद आप लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोगों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, फिर अस्थायी जगह पर रखा जाएगा आप लोगों को। हम लोग उसी स्थान पर जो है कि टिके रहे, जो है कि अब तक फिर हम लोगों की मजबूरी हो गई, हम लोग बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सर आपकी चैनल से जो बातें गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी के जाता है और जो हमारे सभी चैनल पर उनकी मुखार बिंदियों से है, क्या वो हम लोग की बातें उनको सुनते नहीं हैं? मैं ये जाना, आपको क्या लगता है सुनते हैं या नहीं सुनते? तो हमें सर लग रहा है इतने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन हम लोग देखे नहीं कि वो हमारी बात को सुने हैं। हमें तो लग रहा था कि मीडिया की जो ये सिस्टम है, लग रहा है कि ये मीडिया के लोग का जो सारा प्रोग्राम है इसके बीच में ही दबा दिया जा रहा है। ये सूचनाएं हम लोग केंद्र तक या राज्य तक नहीं जा रहा है, इसलिए कि हम लोग को कमजोर समझा जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजेश विश्वकर्मा, कहाँ से? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नारायणपुर ब्लॉक से मैं हूँ। मैं वहाँ का स्वच्छाग्रही हूँ, इसलिए कि मैं मीडिया का जहाँ भी सुना हूँ कि अधिकतर माननीय मोदी जी या योगी जी द्वारा कि मीडिया के खबरों को, चैनलों को बीच में ही दबा दिया जाता है, इसलिए कि हम लोग को असहाय समझा जा रहा है। ना हम लोग के पीछे न आगे कोई कुछ कहीं कहने वाला नहीं है। हमारे सारे भाई जितने हैं सारे सब परेशान हैं। भाई आप असहाय क्यों हो? आपके पास लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है, आप वोटर हो, आप देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हो, देश के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हो, राज्य के आप सब, मतलब आपके पास पावर है ना, आप उस पावर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे बोल रहे हो आप असहाय हो? असहाय इसलिए कि हम लोग का संदेशा जो रहता है बीच के बीच का रह जाता है, ना वहाँ तक जाता है ना आता है। हम लोग में क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं जो 2017-16 से हम लोग को लगाएगा कार्य पर कभी भी कहीं भी यूज किया गया, छोड़ दिया गया। कोरोना काल में भी यूज किया गया। अभी बात मेरे पास प्रूफ भी है, मैं रखा हुआ ID कार्ड,
मेरे गले में बना था। मैं ब्लॉक तक जाता था मोटरसाइकिल में मास्क लगाकर और पहनकर, मरीज को भी देखता था, उसके संग आना जाना, हर एक कार्यक्रम लगा रहता था। जल जीवन मिशन आया, उसमें भी लगाया गया। लेकिन सरकार तो बोल रही है ना आप लोगों को कि आप लोग खुश हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, बोल रही है आपको राशन मिल रहा है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। वो रोजगार आप बोल रहे हो रोजगार नहीं है। माननीय मोदी जी ने 2016-17 में सपना दिखाया था स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन का माननीय मोदी जी ने 16-17 में दिखाया था। जो सपना है वो सपना ही रह गया। इसलिए कि मेरे बंधु भाई लोग स्वच्छ भारत मिशन में जो जुड़े, सोचे कि अगर मानदेय नहीं मिलेगा, कुछ महीने का वेतन भी मिलेगा तो भी हम लोग का क्लियर रहेगा, लेकिन उन्होंने लॉलीपॉप देकर रह गया। तो मीडिया की जो हम लोग खबर यहाँ तक आप लोग को देते हैं, ये सूचनाएं हम लोग की अगर जाती, सारे टीवी पे प्रसार होता, तो आज हम लोग इस तरह इस इको गार्डन में नहीं करते। देखते हो आप? जी भी देखते हो जी। क्या लगता है आपको, टीवी की बातों पर, अखबार की बातों पर आपको भरोसा होता है? भरोसा होता है 100% में तो 80% होता है। इसलिए कि जाता है सूचना तभी जागते हैं लोग, सूचना नहीं जाती तो नहीं जाग पाते। सर भरोसे पे ही सारी दुनिया कायम है और भरोसे पर ही हम लोग यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, मैं ललितपुर जिला से बिलोंग। आप क्या करते हैं? यही स्वच्छता हाँ हाँ सर, हम लोग यही है। और आप भी जानते हैं। कितना पढ़ाई किए हो आप? पढ़ाई किए हो कुछ? ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो? हाँ सर। और सरकार तो भर्तियां दे रही है ना, आप अच्छी नौकरी क्यों नहीं दे रही है सर? लेकिन क्या होता है कि कई बार अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से हम लोग उस प्रयास में, आप ये तो जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और आपको नौकरी मिल गई। उसके लिए भी सर अलग अलग प्रयास करने होते हैं। हम लोगों के लिए एक उम्मीद जागी थी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जो कि आज मेरे हिसाब से और सारे लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा मिशन है ये भारत का, जिसमें सबसे बड़ा 100% योगदान हम लोगों का CLTS सबसे बड़ा जो मिशन है, उस मिशन को सैलरी नहीं मिल रही है। हम शाहजहांपुर से बोल रहे हैं, स्वच्छताग्राही सूर्य प्रकाश सिंह, शहीदों की नगरी है। हम लोगों ने इसमें महान संघर्ष किया। सुबह 4 बजे उठकर फॉलोअप किया, लोगों को जागरूक किया, सफाई के बारे में बताया, बाहर खुले में शौच करने के लिए हमने जागरूक किया, मना किया, घर घर शौचालय बनवाने के लिए जागरूक किया। उसके बाद सारे गांव ODF कराए। उसके बाद हम लोगों के लिए कोई भी मानदेय आज तक नहीं दिया गया, ना परमानेंट किया गया, ना कोई वो किया गया। हमसे तो ज़्यादा सफाई कर्मी भी 35,000 ले रहे हैं, जो कि औरों से भी काम करा रहे हैं। सरकार उनको मानदेय हर प्रत्येक वर्ष बढ़ा रही है, हमारे लिए कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन मेरा कहना यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सुरेश खन्ना जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, मेरे ज़िले के ही हैं शाहजहांपुर के, मुझे फुल उम्मीद है कि वो मेरी बात को अवश्य सुनेंगे। और मेरी अभी बजट पेश हुआ है, आप लोग उस बजट से खुश होना चाहिए ना, आप लोग क्यों दुखी हो गए? खुश क्या बात है सर? बजट ही नहीं, बजट तो सर जो है एक अलग बात है सर। हमें सर जो है कि एक अस्थाई जो है कि रखा जाए। अब हम न्यूनतम वेतन देने के जैसे आश्वासन दिए हैं, हमें एक अस्थाईकरण से हमको लेटर दिया जाए, हम लोग अपना अपना कार्य करें। कब तक आप लोग जो है ऐसे बैठे रहोगे? जब तक यह फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ तक हम डटे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और मैं जिला अध्यक्ष विवेक सिंह चौहान डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि सारे स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी हमारी सरकार लेती है, अभी तक उस पर कोई 3.5 रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब बताइए कि क्या माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि उनके जो आला अधिकारी हैं उनसे नीचे वो बात उनकी नहीं सुन रहे। आला अधिकारी कैसे बात नहीं सुनेंगे? उस बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा। हमने 2000 मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो उन्होंने जब कहा करने से किया स्वच्छताग्राहियों करने से कि हम न्यूनतम वेतन देंगे, जैसे जब उन्होंने अपने मुख से खुद कहा, उसके बाद अधिकारी उनके क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो अभी बजट जारी हुआ है, तो ये बजट कहाँ से आया? जब हम लोगों को बोले कि न्यूनतम मानदेय देने के लिए, रोजगार देने के लिए बोले हैं मंथली का, तो ये ध्यान रखें कि बजट में क्यों हम लोगों को उलझा रखे हैं। हम माननीय मोदी जी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को जो न्यूनतम मानदेय देने का आग्रह किए हैं वो हम लोगों को पूरा करेंगे। जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से कैसे करते हो? यहाँ पर रहते हो आप लोग, रात रात रहते हो, दिन दिन बारिश हो रही है, ठंडी का महीना है, किसी को तरस नहीं आती? आप देखिए इस तरीके रहते हैं, पल्ली जब बारिश होने लगती है तो इसको ऊपर टांग लेते हैं और ढक लेते हैं अपने आप को, और बाकी खुले आसमान है, ईश्वर की दया है और योगी जी से प्रार्थना है कि जो पवित्र धरती नैमिषारण्य में उन्होंने हम लोगों को वचन दिया है कि हमारी सरकार स्वच्छताग्राहियों का संरक्षण करेगी और उनको न्यूनतम वेतन देगी, कृपया उसको पालन कर दें। हमारा यही निवेदन है उनसे, क्योंकि
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रशंसक हूँ। हमारे सनातन संस्कृति के एक मेन स्तंभ हैं वो, तो उसको लेकर के मैं बहुत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रशंसक हूँ। जब हमें वो रोजगार दे देंगे तो हमारी आस्था भी पूरी हो जाएगी और हमें रोजगार भी मिल जाएगा। हम सिर्फ इतना ही मांगते हैं आदरणीय योगी जी से कि हमारी दाल रोटी चल जाए, बहुत है। और दाल रोटी के लिए हम आदरणीय योगी जी से प्रार्थना करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भूखे भजन होए मतलब गोपाला, और ये लोग अपनी कंठी जरूरी तो वो था ना, देखिए जो जरूरी होता है वो किया गया, ये थोड़ी जरूरी है। वो हमारा धर्म है, वो हम सनातनी हम भी था, वो धर्म है। वो भी जरूरी था कि पिछले 500 वर्षों से हमारे भारत देश, जहां हमारे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और जिनके आदर्शों पे दुनिया चलती है, जिनके आदर्शों पे पूरी मानव जाति उसको फॉलो करती है। सरकार को जो जरूरी था उसने सरकार ने किया, फिर ये जब जरूरी होगा, जब दिखेगा तब करेगी। आप क्यों परेशान इसके लिए? नहीं सर, परेशान इसलिए है कि उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने बोला है जरूरी, क्योंकि भाई हमारे प्रदेश कोई रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल रिकॉर्ड है। आप 1 जनवरी का सीतापुर का वीडियो उठा के देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत पांडे है। कहाँ से हो आप? मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट का जिला संयोजक हूँ आरएसएस का। आरएसएस से हो आप? जी जी। आप लोग 29 दिन से बैठे हो ना, कितने दिन हो गए? 1 महीने हो गए। किसी को पता क्यों नहीं चलता है? क्यों आपकी खबर लेने कोई नहीं आता है? देखिए, बरतानिया हुकूमत में कहा गया था जहाँ रब ना पहुँचे वहाँ कब पहुँचे। आप लोग एक प्रशासन के अंग हैं, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन के अंग नहीं है हम, तो जनता के आप जनता के अंग हैं, दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन यही मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज 1 महीने से इतना बड़ा ऐतिहासिक धरना इस कड़ाके की ठंडी में बरसते कितने लोग होंगे? सब कम से कम 5,000 एजेंट टाइम में भी हैं और लोग इधर उधर टहल रहे हैं। कितने लोगों को ये जो सुविधा से वंचित किया गया है? 58,000 लोगों को, 58,000 लोगों को। और ये सारे स्वच्छाग्रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन के हैं, जो लोगों को प्रेरित करके शौचालय बनवाते थे और गंदगी करने से रोकते थे। बदले में उनको कुछ मिलता नहीं था, केवल गालियां मिलती थी। और गालियां में उनको जानते हैं क्या मिलती थी? उनके बहन बेटियों को व्यंग्यात्मक शब्दों से प्रयोग किया जाता है कि आप मुझे देखने आए हो, अपने बहन बेटियों को देखने नहीं जा रहे हो। उस समय हम लोग जलील होते थे, बेइज्जत किए जाते थे, उपहास के पात्र बन के घूमे हैं। हम लोगों को 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के नेमिशारण जैसे तीर्थ पवित्र स्थल पर स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतन देने की घोषणा की है। हम लोग इंतजार किए, अक्टूबर बीत गया, नहीं लागू हुआ धरातल पर। नवंबर बीत गया, नहीं लागू हुआ। दिसंबर भी बीत गया, नहीं लागू हुआ। तो हार मान के हमारे स्वच्छाग्रही भाई बहन यहाँ जनवरी में धरना दिए। फरवरी आ गया, अब तक भी लागू नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं जो न्यूनतम वेतन की उन्होंने अपने कभी गए वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश किया, या फिर श्रम मंत्रालय जो है वहाँ पे मिलने की कोशिश? जी 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 जी, मैं 2 बार, एक बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला। ठीक, केशव प्रसाद मौर्य जी से मैंने कहा कि मैं स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण स्वच्छाग्रही हूँ और मेरे स्वच्छाग्रही भाइयों की 58,000 संख्या है। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन मान देने की घोषणा की है। मैं यही चाह रहा हूं, आप उनको निवेदन पूर्वक हम लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दें कि यही चीज़ हम लोगों का धरातल पर लागू हो जाए। कितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए थी, मिली या नहीं मिली? नहीं, सैलरी के बाद न्यूनतम वेतन में जो सैलरी होती हो उतना हमको चाहिए। जो वो अपने मुखार बिंदु से कह दिए हैं वही हमको चाहिए। हमें 1 लाख और 1.5 लाख की बात नहीं है, जो भी वो कह दिए हैं न्यूनतम वेतन की कह दिए हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा। वही 2017 से अभी तक कुछ सैलरी मिली है किसी को? देखिए, सैलरी नहीं मिली है, उसमें मिला है कुछ पारिश्रमिक मिला है, पारिश्रमिक मिला है। लगभग कुछ आइडिया दीजिए। जो जैसा शौचालय बनवाता था उसी के अनुसार उसको मिलता था। 1 शौचालय पे 150 रुपया मिलता था, इंसेंटिव जिसको कहते हैं। 75 रुपया पहले और 75 रुपया बाद में उनको मिलता था, यही उनको मिलता था। और वो भी पूर्ण रूप से किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। वो भी नहीं मिला सर। आपको मिला? जी हाँ, मुझे मिला लगभग। आपको मिला? नहीं, आपको? हाँ, आधा मिला। आपको कितना मिला? सर हमको जो है कि ज़्यादा नहीं, कुछ तो मिला है लगभग। इतना भी किसी को सबको मिला हो, उससे क्या आप लोग का घर का खर्चा चलता है? नहीं चलेगा। इतना सर मिला है, उससे ज़्यादा आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं, उनके द्वारा उतना खर्च करा लिया गया है। बार बार जिले पे बुलाना, ब्लॉक पे बुलाना, और ये सरकार
ज़्यादा अधिक से अधिक उन लोगों को जितना मानदेय नहीं दिया गया है उससे ज़्यादा अधिकांश ठंड में और जो है कि हर एक समय पे जो है कि काम ले लिया है, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं दिया है पूर्णतः। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लिया गया हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पेशेंट बीमार हो गए थे, पर भी फिर भी सरकार ये जो है कि यहाँ पे कोई सुनाई नहीं किया है। ऐसा सरकार क्या है जो है कि 8 लोग पेशेंट होकर बीमार थे। हमारे स्वच्छाग्रहियों के सामने मुसीबत है। CLTS की ट्रेनिंग करने वाले 58,000 हैं, ठीक। सारे लोग 58,000 ड्यूटी किए हैं। क्यों भाई, ये गलत नहीं ना है? 58,000 ड्यूटी किए हैं। और आज बात आती है सक्रिय और निष्क्रिय की। ये सक्रिय और निष्क्रिय केवल विभाग करता है, यह कह करके कि कहाँ हम आपको काम देंगे तो पैसा कहाँ दे पाएंगे। इस चीज़ के लिए सक्रिय निष्क्रिय की बात करता है। अरे हमारी मांगे पूरी 58,000 स्वच्छाग्रहियों। तो अभी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ उम्मीदें दिख रही हैं? बिल्कुल, अगर हम लोगों का काम नहीं होगा तो क्यों भाई हो, डटे रहेंगे हम लोग, धरने बैठे रहेंगे जब तक डटे रहेंगे।